हिंदी कक्षा 2 पाठ 13 की कविता सूरज जल्दी आना जी। एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी। सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा आर पार ना दिखता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी। सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी। नाना 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 जी। सूरज जल्दी आना जी। ओके बच्चों, आज अपने ये कविता पढ़ी सूरज जल्दी आना जी। ठीक है, तो अब हम इसे समझेंगे। एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी। सूरज जल्दी आना जी। अब कविता में जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं सूरज से कि सूरज तुम जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा। कुहासा किसे कहते हैं? कोहरे को। ठीक है, अब कोहरा कैसा होता है? जब कोहरा होता है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता ठीक से, है ना। हमें बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली रोड पर चलना होता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आर पार न दिखता है। जो कोहरा है वो जमकर ही बैठ गया है और हमें आर पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। फिर वो कह रहे हैं कि क्या इस तरीके से भी कोई किसी के घर में रुक ही जाता है क्या। सच सच जरा बताना जी। सूरज जल्दी आना जी। और वो सूरज से कह रहे हैं कि हमें सच सच बताना, और वो उससे सूरज से जल्दी आने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, फिर आगे है कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं। उनके कल की बारिश में कपड़े भीग गए हैं बच्चों के। ठीक है, और वो गीले हो गए हैं। अब बच्चों आपको भी पता है कि जब धूप निकलती है, जब सूरज निकलता है, धूप होती है, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है ना। लेकिन जब सूरज ही नहीं निकलेगा, धूप ही नहीं, उसकी किरणें ही नहीं होंगी, है ना, धूप नहीं होगी, तो कपड़े जल्दी से नहीं सूखते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि कल की बारिश में हमारे जो कपड़े भीग गए थे, जो गीले हो गए थे, वो अभी तक सूखे नहीं हैं, वो अभी भी गीले हैं। फिर वो कहते हैं कि क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। फिर वो कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जो घर की दीवारें हैं और जो दरवाजे हैं उनमें भी ज्यादा बारिश की वजह से सीलन आ गई है। ठीक है, वो भी हल्के हल्के गीले से हो रहे हैं। छोड़ो आज बहाना जी। नाना 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 जी। फिर वो कह रहे हैं कि अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा, अब अपने सारे बहाने छोड़ो और सूरज तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है, ओके बच्चों, अब आपका पहला प्रश्न है, अगर धूप ना हो तो क्या होता। अगर धूप नहीं होगी तो क्या होगा। यदि धूप नहीं उगती तो पृथ्वी पर जीवन बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ना। अगर धूप नहीं होगी, धूप से ही तो रोशनी होती है ना, धरती पर। और जो प्रकाश है, जो रोशनी है, उसके अभाव में, उसके ना होने से पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे। ठीक है, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और शरीर को हमारे ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है, और हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती, तो इसलिए धूप जरूरी है। ठीक है, फिर अगला है, अगर हवा ना हो तो क्या होगा। अब अगर हवा नहीं होगी तो क्या होगा, हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, है ना। तो जितने भी धरती पर मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब मर जाएंगे। ठीक है, अगला है, अगर पानी ना हो तो क्या होगा। अब पानी नहीं होगा, पानी तो ऐसी चीज है कि सभी को उसकी जरूरत है ना, बहुत ही जरूरी चीज है वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, है ना। तो इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे पानी जीवन के लिए आवश्यक है, इसके बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। ठीक है, अगला है,
अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? अब अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें भोजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उन्हीं से ही हमें भोजन मिलता है ना। पेड़ पौधों पर ही तो जो सारे फल हैं, सब्जियां हैं, वो उगते हैं, है ना। अब वही नहीं होंगे तो हमें खाने को ही नहीं मिलेगा कुछ, है ना। और हमें शुद्ध हवा भी नहीं मिल पाएगी, और इसके बिना जीवन क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो हम क्या लिखेंगे? अगर पेड़ पौधे न हो तो हम सबको भोजन प्राप्त नहीं होगा, हमें शुद्ध हवा यानी साफ और स्वच्छ हवा नहीं मिल पाएगी, और इनके बिना जीवन बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, और जो हमारा वातावरण है ना, वो भी बहुत ज्यादा दूषित हो जाएगा। ठीक है। ओके बच्चों, अब हम इस कविता के प्रश्न करेंगे। ठीक है। जैसे पहला है, कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है। ठीक है। तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? अब आपको बताना है कि धूप का रंग आपको कैसा लगता है। ठीक है, तो आप वो यहाँ पे लिखोगे। फिर है आगे, धूप कब नहीं सुहाती? कौन से मौसम में धूप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती? सुहाती मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तब धूप से बचने के लिए क्या क्या करती हो? तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसे काटकर, गर्मी के मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती। ठीक है। और फिर हमसे पूछा गया है कि हम धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। जैसे हम छाता लेकर जाते हैं, है ना। और हम क्या कर सकते हैं? धूप में हम और क्या करते हैं? जैसे ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ठीक है। फिर और हम क्या लिख सकते हैं? हम सूती कपड़े पहनते हैं। या आप लिख सकते हो कि हल्के कपड़े पहनते हैं। ठीक है। और जैसे आप अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगाते हो, है ना, और 2 बार नहाते हो, और आप जो भी करते हो, इन 2 जगहों पर आप सोचकर वो लिखोगे। ठीक है, खुद से। आगे है शब्दों का मेल। नीचे दिए शब्दों के आगे चार चार शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है, वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है। ठीक है। अब जैसे पहला क्या है? बारिश। अब बच्चों बारिश है तो बारिश ऑब्वियस सी बात है कि पानी है ना, पानी गिरता है, और पानी गिरेगा, बारिश होगी तो गीला भी होगा, राइट। और बारिश कैसे होती है? बादल से, है ना। अब ये सब क्या है? एक ही ग्रुप के हैं। ठीक है। तो ये 3 शब्द तो इससे मेल खाते हैं, लेकिन जो शब्द अलग है वो क्या है? पटना, क्योंकि पटना जो है वो शहर का नाम है। ठीक है। आगे है घर। घर के बाद अब जैसे घर है तो घर किससे बनता है? दीवारों से, है ना। दीवारें हैं तभी तो घर बनता है, और दीवार है तो घर में दरवाजा भी होगा, है ना, खिड़की भी होगी। लेकिन जो अलग शब्द है वो क्या है? साबुन। ठीक है, क्योंकि साबुन से हम नहाते हैं, तो वो चीज अलग है। फिर है सूरज। अब सूरज है तो धूप निकलेगी, है ना। सूरज से धूप निकलती है, और धूप होती है तो गर्मी होती है। अब गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है ना। और जो अलग शब्द है वो क्या है? धरती। ठीक है, वो तो जमीन है, तो उसका सूरज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। फिर अगला है कटोरी। कटोरी के बाद अब बाकी शब्द क्या है? कढ़ाई, तश्तरी, चूल्हा और गिलास। ठीक है। कटोरी क्या है? बर्तन है, तो कढ़ाई भी बर्तन है ना। तश्तरी भी बर्तन है, और गिलास भी बर्तन है। और जो अलग शब्द है वो क्या है? चूल्हा, क्योंकि चूल्हे पे खाना बनता है। ठीक है, वो बर्तन
नहीं है। अगला है, कौन सा बहाना? सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा? तो वो बच्चों के सामने कौन सा बहाना बनाएगा कि वो अभी आज नहीं आ सकता? जैसे पहला है, आज मेरी तबीयत खराब है, और आज मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। इसी तरीके से आप और भी बहाने सोचो कि सूरज और क्या बहाने बना सकता है। ठीक है, वो आप यहाँ लिखोगे। फिर अगला है कुहासा। कुहासा किसे कहते हैं? कोहरे को। कुहासे का मतलब है कोहरा या फिर धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है? अब हमें बताना है कि कोहरा किस मौसम में छाता है। जब ठंड हो रही होती है ना, जब सर्दियां होती हैं तब कोहरा छा जाता है। तो हम लिखेंगे कोहरा सर्दियों में छा जाता है। ठीक है। ओके बच्चों, अगला है फर्क पहचानो। अब यहाँ पे आप देखो, एक शब्द है फीता और एक है फीका। अब यहाँ फीता जो शब्द लिखा है, यहाँ पे एक छोटी सी बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पे जो फीका लिखा है उसके नीचे बिंदु नहीं है। ठीक है, तो फीता और फीका दोनों शब्द में अंतर है। इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है। पहले फी में बिंदी लगी है, जबकि दूसरे वी में बिंदी नहीं है। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोल और सुनकर अंतर को समझो। दोनों तरह का एक एक शब्द खुद भी जोड़ो। अब जैसे यहाँ पर है काफी, काफी और फिर, है ना, और यहाँ पे है सफेद, फैलना। थोड़ा सा इसमें जहाँ जिन शब्दों में बिंदु लगी है, जिन फॉर्म में, वहां पे थोड़ा स्ट्रेस लेकर के, थोड़ा जोर दे करके हम बोल रहे हैं, है ना। और जो बाकी के जिनमें बिंदु नहीं लगी उन्हें हम झट से बोल दे रहे हैं, फैलना, फिर फटना, है ना। और यहाँ पर क्या है? तारीफ, है ना। तो थोड़ा सा इस पे स्ट्रेस आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम और क्या शब्द जोड़ सकते हैं जिनमें फ के नीचे बिंदु लगी होती है? जैसे फर्क। ठीक है, और जिसमें बिंदु नहीं लगी होती, और हम शब्द कौन से इसमें जोड़ सकते हैं? जैसे फसल या फिर फल। ठीक है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.